हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 में चैप्टर नंबर 10 पैटर्न की पहचान यह देखने वाले हैं। पैटर्न मतलब कि होता है अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन। तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम। पैटर्न चारों ओर। हम रोज कई तरह के पैटर्न देखते हैं। उदाहरण के लिए कंटीले तार। आपने इस तरीके से पैटर्न कहाँ पर देखा होगा? चलो बच्चों याद करो। याद आया किसी को कुछ भी? खेत के आसपास देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है कि जानवरों को खेतों में जो अनाज उगा होता है उसे नुकसान कर देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए खेत के आसपास इस तरीके से कि पूरी बाड़ बनाई जाती है ताकि जानवर खेत में ना आ सके। तो इसमें भी आपको एक पैटर्न दिखाई दे रही होगी, देख सकते हैं। ये आपको कुछ 4 पॉइंट स्टार जैसा कुछ दिख रहा है, इसी को रिपीट किया गया है। तो मतलब कि क्या है कि आप जहाँ पे नज़र करेंगे वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की डिज़ाइन यानी कि पैटर्न दिखाई देगी। अब आगे देखते हैं। खिड़कियों के ग्रिल यानी कि खिड़की के ऊपर जो ग्रिल लगाई जाती है तो ये लोहे से बनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जाली जैसा होता है। तो इसमें भी आपको देखिए एक फूल की पैटर्न दिखाई दे रही है, बराबर। आगे देखते हैं सांप। अब सांप के ऊपर कौन सी पैटर्न दिख रही है? तो पहली पैटर्न तो ये सर्पाकार जैसी एक लाइन बनती है पूरे सांप के ऊपर से, और एक देखेंगे सांप की जो स्किन है उसके ऊपर आपको एक चौरस जैसी ये सारी डिजाइन दिख रही है, बराबर। वहां से भी आपको एक पैटर्न का नमूना मिल सकता है। आगे देखते हैं। अपने चारों ओर देखो और 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनमें तुमने कुछ पैटर्न दिखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं कि जहाँ पर आपने कुछ डिज़ाइन देखी हो, उसको देखने पर आपको लगता है कि ऐसी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। चलो कुछ ऐसे पैटर्न बनाओ जिन्हें तुम अपने चारों ओर पाते हो। तो आपको अपनी कॉपी में ऐसे 3 नाम लिखने हैं और जहाँ भी आपने देखी है वो पैटर्न को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिज़ाइनों को देखो जिन्हें मेरी माँ ने बनाया है। ये जो पल्लवी है वह जयपुर में रहने वाली है और वह जयपुर वहाँ पर कपड़ों पे डिज़ाइन का यानी कि कपड़ों में कारीगरी का काम किया जाता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न का नमूना यहाँ पर हमें दिखाया गया है। चलो अब उसके बारे में जानते हैं। वे इन डिज़ाइनों को एक ही ब्लॉक या ठप्पे का बार बार इस्तेमाल करके बनाती हैं। एक दिन मुझे एक ब्लॉक मिला और मैंने एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाया। ब्लॉक मतलब क्या होता है? ब्लॉक यानी कि किसी लकड़ी से या मिट्टी से बना हुआ एक ब्लॉक होता है, यानी कि एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर कारीगरी की जाती है और उससे क्या होता है, उसको रंग में डुबाकर यानी कि उसको छापा जाता है, यानी कि छाप काम किया जाता है। अब उससे एक ही प्रकार का ब्लॉक होता है तो उससे अलग अलग डिज़ाइन कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे दूसरे नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर कि एक फूल की डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये सीधा ब्लॉक रखा गया है और दूसरे में जो दिख रहा है वो आपको उल्टा करके रखा गया है। वापस सीधा, वापस उल्टा, वापस सीधा, और इसी तरीके से उल्टा सीधा करके रिपीट करके हम एक नई डिज़ाइन बना सकते हैं। तुम जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डिज़ाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। जिस तरीके से हर ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या तुम्हें उसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? तो हाँ, यहाँ पर एक नए प्रकार की पैटर्न बनती है। चित्रों का पैटर्न। मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए हैं। मैंने हर पैटर्न के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर पैटर्न बनाने के लिए हर चीज़ के लिए नियम होते हैं, तो पैटर्न के लिए भी नियम होता है ताकि वह पैटर्न जो जिस ब्लॉक से बनाते हैं, जिस चीज़ से बनाते हैं, तो एक नई डिज़ाइन बनकर तैयार हो, उसके लिए नियम जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस डिज़ाइन के अंदर क्या है कि यहाँ पर 2 लड़के 1 लड़की, 2 लड़के 1 लड़की और 2 लड़के, इस तरीके से यहाँ पर है, यानी कि 2 1 2 1 2, इस तरीके से हमें दिखाया गया है।
चलो यहाँ पर उसके बारे में जानते हैं। इस पैटर्न का नियम है यह है कि हर 2 लड़कों के बाद में एक लड़की होगी, फिर इसी को दोहराया जाएगा। तो हमने देखा चित्र के अंदर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें एरो यानी कि तीर का चित्र दिया गया है। तो आप देख सकते हो इस तीर को, ये तीर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाजू वाला तीर नीचे की तरफ, बराबर। अब इसी 2 पैटर्न को बार बार इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं वापस ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और वही वापस। इस पैटर्न में एक तीर ऊपर की ओर है और एक तीर नीचे की ओर, फिर इसी को बार बार दोहराया गया है। चलो तो यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे। नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के नियम का पता लगाओ और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पोट का चित्र बनाया है, मटके का चित्र है, मतलब आप इसको लोटा भी बोल सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आकृति तो सारी एक बराबर है, लेकिन उसमें रंगों का पैटर्न दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक आसमानी कलर, यहाँ पर गुलाबी कलर, वापस आसमानी कलर, गुलाबी कलर। तो अगर आप पैटर्न को आगे बनाते हैं तो आपको भी डिज़ाइन तो सेम ही बनानी है, लेकिन अब अगर यहाँ पर आप बनाते हैं तो यहाँ पे पोट यानी कि आसमानी कलर का पोट बनेगा, यहाँ पर गुलाबी रंग का और वापस यहाँ पर आसमानी कलर का। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है ए यानी कि 2 बार ए अल्फ़ाबेट लिखा गया है और वापस है बी, वापस 2 बार ए का अल्फ़ाबेट लिखा है, वापस बी लिखा हुआ है। तो वही रिपीट करते हुए हम आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ए, वापस ए, यानी कि 2 बार ए का अल्फ़ाबेट लिखेंगे और 1 बार बी। बच्चों, ये पैटर्न को आगे बढ़ाने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। धन्यवाद।